हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत कब है 2023 में 18 या 19 सितंबर। मासिक धर्म में महिलाएं और गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कैसे रखें, फल और जल कब ग्रहण करें, व्रत से पहले संपूर्ण नियम मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सारी जानकारी आपको समझ में आ जाए और अच्छे तरीके से आप व्रत कर पाएँ। मैं इसमें सब कुछ आपको बताऊँगी, एक भी कमी नहीं रहेगी, सब कुछ, सभी जानकारी। तो अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। आप हमसे जुड़ जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। दोस्तों, आज हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। हरतालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना गया है। इस तीज से पहले हरियाली तीज और कजरी तीज आती है। हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो हरितालिका तीज व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन सुहागिनें निर्जला और निराहार व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से कुंवारी कन्याओं को यानी कि मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस साल हरितालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 में सोमवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को सुबह 11:08 पर प्रारंभ होगी और 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर समाप्त होगी। 18 सितंबर को सुबह के समय हरितालिका पूजा मुहूर्त सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक है। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट की है। इसके बीच में हम सभी पूजा करेंगे। बन रहा है बहुत ही अद्भुत संयोग। हरितालिका तीज व्रत इस साल कई शुभ संयोग में रखा जाएगा। तीज के दिन रवि योग के साथ इंद्र योग भी बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योग में व्रत रखने से सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है और इस व्रत को संतान के लिए भी रखा जाता है, उसमें भी बहुत कारगर साबित होता है। दोस्तों, हरितालिका तीज पूजा विधि जो होती है, हरितालिका तीज में श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दुर्वा अर्पित करें। प्रथम पूज्य हैं गणेश भगवान जी, तो पहले इन्हीं की पूजा की जाती है, उसके बाद ही हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। तो इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और समीप पत्र अर्पित करें और माता पार्वती को पूरे 16 श्रृंगार का सामान जो है अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र जरूर अर्पित करें। बाद में हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद आप प्रसाद जो है वितरण करें। इस प्रकार से हरितालिका तीज व्रत की पूजा की जाती है। दोस्तों, प्रदोष काल में भी पूजा होता है, उसके बारे में भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो में आप लोग बने रहिए। दोस्तों, माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति स्वरूप पाने के लिए इस व्रत को किया था। देवी पार्वती की घोर तपस्या देखकर भगवान शिव ने उनके सामने आए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद से ही अविवाहित महिलाएं मनचाहे वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत को करती हैं। हरितालिका तीज व्रत दोस्तों निर्जला रखा जाता है। हरितालिका तीज के व्रत में पानी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। एक बार कोई व्यक्ति अगर हरितालिका तीज का व्रत करता है तो इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। कभी भी हमें इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। और रह गई सरगई वाली बात, तो हमें कब फल और जल ग्रहण कब करना चाहिए, तो जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जब हम जगते हैं तो दोस्तों 4 बजे के पहले हमें फल और जल जो भी ग्रहण करना है आपको 4 बजे के पहले हमें फल जल ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके बाद सूर्योदय के बाद हमें
पानी और फल यानी कि जल कुछ भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूरे निर्जला निराहार व्रत रखना चाहिए। अब सरगई वाली जो बात है, सुबह ही में हमको खा लेना चाहिए, जैसे कि हम लोग जीवित पुत्रिका के व्रत में करते हैं, उसी प्रकार से हमें 4 बजे के पहले ही फल जल ग्रहण करके उसके बाद हमें करना चाहिए। मासिक धर्म में आपको बता दें, अगर सूतक लगने पर भी, अगर कोई सूतक लग गया है, मान लीजिए कोई दुनिया से चला जाता है तो सूतक लग जाता है, या बच्चा भी होता है तो उसका भी सूतक लगता है, तो इस प्रकार से अगर हो गया है तो भी, अगर आप महिलाएं अगर मासिक धर्म में हैं तो भी, मासिक धर्म के कारण महिलाएं पूजा नहीं कर पाती हैं तो दूर बैठकर कथा सुन सकती हैं और व्रत भी रख सकती हैं। वैसे ही सुबह उठ जाएं, 4 बजे के पहले अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के हम फल जल ग्रहण करेंगे, और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम शुद्धि अवस्था में पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हमें मासिक धर्म में भी पूजा करना होता है। तो इस प्रकार से आप लोग ज़रूर करें, कभी इस व्रत को छोड़ें मत, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए कि दवा ले रही हैं, मेडिसिन ले रही हैं, कोई भी मेडिकल इलाज आपको मतलब कि चल रहा है, या आप गर्भवती हैं, तो भी आप इस व्रत को रखें, तो इसके लिए कोई दोष नहीं लगता है, इसमें झिझक वाली बात नहीं है। आप लोग बेझिझक आप फल और जल ग्रहण करके आप कीजिए। नहीं तो अगर आप स्वस्थ हैं, अच्छा हैं, कोई प्रकार की बीमारी नहीं है, गर्भवती नहीं है, तो आप फल और जल बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, निर्जला व्रत रखें, पूरे दिन और पूरे रात निराहार रहें। उसके बाद ही हम सुबह पारण के समय हम अपना पूजा पाठ करने के बाद ही पारण करते हैं। इस प्रकार से करें। गर्भवती महिलाएं जो है, इनके लिए कोई दोष नहीं लगता है, और बीमार महिला जो है उनके लिए भी कोई दोष नहीं लगता है। बीमार लोग जो बूढ़ा बीमार दोस्तों और गर्भवती महिला, इनके लिए कोई दोष नहीं लगता है। ऐसे मानते हैं कि नहीं, ग्रहण में भी इन लोगों के लिए कोई दोष नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से व्रत भी आप जल और फल ग्रहण करके गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग कर सकते हैं, लेकिन छोड़े नहीं दोस्तों। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। अगर आप सुहागन हैं, इस व्रत को बिल्कुल भी भूल कर भी ना छोड़ें। हरितालिका तीज का व्रत जो है दोस्तों बहुत ही महान होता है। व्रत के दौरान महिलाओं को क्रोध करने से बचना चाहिए, साथ ही दूसरों के प्रति देश की भावना यानी द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए। जिस घर में महिला हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, वहाँ मांस मदिरा का सेवन ना करना चाहिए, वर्जित माना गया है। साथ ही परिवार के लोगों को भी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले ही हमें लहसुन प्याज, और नहाए खाए के दिन ही हमें लहसुन प्याज जो है, मांस मदिरा जो है त्याग कर देना चाहिए। कोई भी घर परिवार के लोग भी ना खाएं। तो ये तो हो गई गर्भवती महिला वाली बात, भी आप लोग जान गए। और बीमार हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बता दी कि कैसे करना है, सभी हो गया। अब चलिए जानते हैं इसका जो है प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि इसका समय जो है 17 सितंबर 2023 को सुबह 11:08 पर शुरू होगी तृतीया तिथि जो है, और अगले दिन जो है 18 सितंबर को जो है व्रत रखा जाएगा। और हरितालिका तीज का पूजन का मुहूर्त जो है, फिर से मैं बता देती हूँ, सुबह वाला 6:07 से लेकर के 8:34 तक 18 सितंबर को हम लोग पूजा करेंगे सुबह में। और प्रदोष काल का जो शाम का पूजा का समय है, तो यह है 6:23 से 6:47 के बीच में। फिर से नोट करिए दोस्तों, 6:23 से लेकर के 6:47 के बीच में हम लोग पूजा करेंगे शाम के समय में। तो हरितालिका तीज हरत और आलिका शब्द से मिलकर बना है। हरत यानी हरण और आलिका सहेली। हरितालिका तीज की कथा के अनुसार पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण कर उन्हें घने जंगल में ले गई थी, ताकि पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर दें। यहाँ उन्होंने हरितालिका तीज का निर्जल व्रत रखा, रात्रि जागरण कर शिव की भक्ति में लीन रही। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें शिव जी की पति के रूप में मिले, इसलिए सुहागनें भी पति की दीर्घायु के लिए इस दिन बिना पानी का व्रत रखती हैं और रात्रि जागरण कर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। यह व्रत करवा चौथ के समान ही फलदायी माना जाता है। दोस्तों तो इस दिन आप लोग हो सके तो जागरण अवश्य करें। हम सभी जागरण करते हैं, रात में सोना नहीं चाहिए, इससे हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो इस दिन रात्रि को जागरण करें। भगवान शिव और माता पार्वती सहित इनके पूरे परिवार का जो है
प्रतिमा के पास बैठ करके और हम रात भर इनके भजन कीर्तन करते हैं। और नहीं हो सके तो ओम नमः शिवाय का जप कर लें, नहीं तो भगवान शिव का जो भी मंत्र आपको आता है रात भर आप जपते रहें। या कुछ भी नहीं आता है तो उसी प्रकार से हम भोलेनाथ भोले उनके नाम का ही आप जप करें, लेकिन अवश्य करें। इस प्रकार करने से हमारा जो है व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो आप लोग कोई भी गलती ना करें। दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर पहले से व्रत रखती आ रही हैं जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो वो व्रत रखेंगी। अगर इस साल अगर व्रत को आप प्रारंभ करना चाहती हैं, यानी कि शुरू करना चाहती हैं, उठाना चाहती हैं, तो आप इस साल इस व्रत को नहीं उठा सकती। इसलिए कि सावन जो है 2 सावन लगा था, तो मल मास यानी कि 2 मास में हम कोई भी व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। सावन के पहले जो भी व्रत हमें शुरू करना था हम लोग कर लिए। अगर जो नहीं किया कोई बात नहीं है, हम अगले साल शुरू करेंगे, लेकिन इस साल कोई भी व्रत हमें शुरू नहीं करना है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। जो भी महिलाएं हैं, नई नई शादी हुई है या लड़कियां हैं जो भी करना चाहती हैं, शुरू करना चाहती हैं, तो इस साल शुरू ना कर। मल मास 2 मास में कोई भी व्रत हमें आरंभ यानी कि शुरू नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इस साल छोड़ दें, अगले साल शुरू कीजिएगा। तो ये भी हो गया, जो भी जानकारी थी मैं आप लोगों को बता दी। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दे दूँगी। दोस्तों इस व्रत का पारण कैसे किया जाता है चलिए वो भी जान लेते हैं। हरितालिका तीज व्रत का पारण। हरितालिका तीज व्रत के अगले दिन सूर्योदय से पहले जगें और स्नान के बाद गौरी शंकर की पूजा करें उसी प्रकार से। इसके बाद प्रसाद में चढ़ाएं मिष्ठान और जल से व्रत खोलें। पहले प्रसाद खा करके उसके बाद ही हमें कुछ भी ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।